VL मातंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी, पटना बिहार से। 25 तारीख शाम 6 बजे एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी की हत्या की गई थी। उसको पीछे से वार किया गया, धोखे से वार किया गया और उसकी हत्या हुई। और हम लोगों ने 25 तारीख नाइट में ही करीबन 7:30-8 बजे ये वीडियो वायरल किया था कि अगर 24 घंटे में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में नहीं लिया, अरेस्ट नहीं किया, तो पूरे गुजरात में उग्र आंदोलन होगा, कच्छ में उग्र आंदोलन होगा। आप सबको मालूम है 24 घंटे के अंदर ही पुलिस तंत्र और गुजरात सरकार पर इतना दबाव महसूस हुआ कि 22 घंटे में 24 घंटे से अंदर 2 घंटे पहले ही बॉम्बे से अरेस्ट किया क्राइम ब्रांच ने और 5 लोगों को अरेस्ट किया। हम लोग इतने से संतुष्ट नहीं हुए और 26 तारीख को सीबीआई एडवोकेट देवजी महेश्वरी के जो हत्या का प्रकरण है उसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कुछ लोगों को बचाने का प्रयास में थी, निष्क्रिय थी, फॉर्मेलिटी कर रही थी। तो हमने सीबीआई की डिमांड की, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर गुजरात सरकार से लेकर गुजरात हाईकोर्ट जज को भी हमने ये सीबीआई डिमांड की मांग की और तुरंत ही 27 तारीख को एसआईटी का गठन किया। ये भी आपके सामने है। और सीबीआई का डिमांड का प्रेशर इतना हुआ कि उनको एसआईटी गठित करना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि हम लोग सक्रियता से इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, निष्क्रिय नहीं है, ऐसा पुलिस और प्रशासन को लगा। एसआईटी गठित किया और उस एसआईटी को भी कम से कम 24 घंटे उन्होंने कोई ठोस रिजल्ट नहीं लाया। तो हमने कल रणनीति और एक बनाई थी कि गुजरात हाईकोर्ट में कल केस डाला और चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात को ये जानकारी दी गई कि एसआईटी बिल्कुल निष्क्रिय है और उसकी सुनवाई हो एसआईटी को बुलाकर। तो आज 11 बजे एसआईटी को गुजरात हाईकोर्ट में पेश होना था। ऐसा एडवोकेट राजकुमार थोरात ने बताया, जानकारी उपलब्ध हुई। अब ये एसआईटी को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष अपना परफॉर्मेंस दिखाना था कि 24 घंटे में आपने क्या किया। इसलिए तुरंत कल रात को बाकी के 3 आरोपियों को भी अरेस्ट किया। 9 आरोपी उनको मजबूरी में अरेस्ट करना पड़ा। इसके साथ साथ हमने ये तय किया है तो 9 आरोपी का 3 महीने का कोर्ट डिटेल भी एसआईटी को लेना चाहिए, हाईकोर्ट में मांगने वाले हैं। जो मुख्य आरोपी है उसका भी 3 महीने का कोर्ट डिटेल, उसको भी हम हाईकोर्ट में मांगने वाले हैं। अर्थात हम छोड़ने वाले नहीं। ये
9 लोगों को कल अरेस्ट किया। आज सुबह अरेस्ट हुए ऐसा पुलिस ने लिख कर दिया। और लेटर लेने के बाद ही मीनाक्षी बेन ने एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी की बॉडी को रिसीव किया। मीनाक्षी बहन भारत की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गई। ऐसी कोई वीरांगना मुश्किल होगी कि पति की लाश सामने पड़ी हो रहा मैदान में अपने पति के न्याय के लिए लगातार 4 दिन तक अपना संघर्ष शुरू रखा। और उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने पूरे गुजरात में अलग अलग संगठन के लोगों ने भी लगातार 4 दिन इस संघर्ष में मीनाक्षी बहन के साथ खड़े हुए। और ये आज एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी की बॉडी रिसीव की गई और उसकी शमशान यात्रा निकलने वाली है। अभी तैयारी चल रही है रापर में। मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी शमशान यात्रा ये होगी। 235 किलोमीटर रापर से जहां उनको लेके जाना है उनके वतन में और जहां उनको दफन विधि करना है वो एरिया पूज्य श्री धनी महात्म के सुपुत्र गुरुतर और मध्यादेव के वहां उनको दफन करना है। 235 किलोमीटर की लंबी शमशान यात्रा, शायद भारत के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में पहली लंबी यात्रा शमशान यात्रा इतनी बड़ी लंबी होगी। दूसरी बात कि देवजी भाई महेश्वरी एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी जिंदा थे तब तक कंटिन्यू निरंतर समाज को जोड़ने का काम किया और शहीद होने के बाद भी समाज को संगठित करके चले गए। जिंदा थे तब भी समाज को संगठित कर रहे थे और शहीद होने के बाद भी उनकी डेड बॉडी भी समाज को संगठित कर दिया। कहने का मतलब है जो लोग संगठन से जुड़े रहते हैं जिनके पीछे समाज होता है और मरने के बाद भी लड़ाई जीत जाते हैं और शहीद होने के बाद भी लड़ाई जीत जाते हैं। तो ये एडवोकेट देवजी भाई महेश्वरी की ये सच्ची श्रद्धांजलि है। लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं होगी, लड़ाई और भी आगे जाएगी। इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन उन्होंने भी अपने संगठन की ओर से केस दायर किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इस केस को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पीछा छोड़ने वाले नहीं। और फांसी के तख्ते पर ही पहुंचाकर इल्जाम लेंगे ताकि दोबारा कोई इस तरह की घटना को अंजाम न दे। साथियों, मेरा ये कहना है कि आज की जो शमशान यात्रा है वो ऐतिहासिक हो जाना चाहिए। जगह जगह जहां भी कार्यकर्ता है बहुजन मुक्ति पार्टी के और जगह जगह बामसेफ और अपशुकिंगों के जितने भी कार्यकर्ता है, जहां से शमशान यात्रा अगर गुजरती है वहां से पूरा तामझाम के साथ अगले पड़ाव तक उसको लेके जाए और अगले पड़ाव तक लेके जाए। भीड़ कम होनी नहीं चाहिए, लाखों की संख्या में शमशान यात्रा होनी चाहिए। ये शहीदों के लिस्ट में एडवोकेट देवजी भाई का नाम आज शामिल हो गया।
एडवोकेट देवजी भाई मैसूरी का नाम आज शहीदों की लिस्ट में शामिल हो गया और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मीनाक्षी बहन का, जिन्होंने किसी के भी दबाव में नहीं, किसी के दबाव में भी नहीं, अलग अलग पॉलिटिकल विंग्स वाले दबाव दे रहे थे उनके नहीं, प्रशासन के दबाव में भी नहीं, अपने निर्णय पर उन्होंने आखिरी दम तक, ये निर्णय उनका आखिरी दम तक दृढ़ मनोबल, दृढ़ संकल्पित था। जब तक अरेस्ट नहीं होते 9 लोग तब तक बॉडी रिसीव नहीं होती। और उससे भी ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से, जो पर्दे के पीछे जो दिख नहीं रहे वो है देवजी भाई के पिताजी और उनकी माताजी। उन्होंने कहा कि हमारी बहू जो फैसला करेगी वो ही मान्य होगा। प्रशासन ये कर सकता था कि उनके पिताजी और उनकी माताजी को हैंडओवर कर सकता था बॉडी, कि माँ बाप ने स्वीकार कर लिया और इस दावपेच में लगे रहे थे बहुत सारे लोग। लेकिन मैं देवजी भाई के माताजी और पिताजी को भी सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि हमारी बहू जो मैदान में जो भी निर्णय लेगी वो ही हमें मान्य होगा। कम लोगों को ये जानकारी है उनके माताजी और पिताजी के इस फैसले की। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई यहीं तक सीमित होने वाली नहीं है। हम लोग अभी संगठित शक्ति से इसका मुकाबला करेंगे, जैसे आपने कल वामन मेथराम साहब को भी सुना होगा। मीडिया वाले गुमराह कर रहे थे, भारतीय मीडिया को कंगना रनावत दिखती है, भारतीय मीडिया को कमलेश तिवारी की हत्या होती है तो उसकी माताजी को लगातार दिखाते हैं, लेकिन 4 दिन से मीनाक्षी बहन को दिखाया नहीं। तो मीडिया ने गलत छापा, वाइसुलेट करना चाहा एक जाति तक के महेश्वरी की हत्या एक ब्राह्मण ने की। वास्तव में देवजी भाई की लड़ाई SC ST OBC और माइनॉरिटी की थी। बहुजन समाज के लीडर थे, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसी एक जाति बिरादरी का नहीं। उस मीडिया को भी हम लोगों ने चैलेंज किया है। तो ये जो आज की ये यात्रा यहीं तक सीमित नहीं होगी, उसकी आवाज इतिहास में जब तक हमारा संघर्ष शुरू रहेगा तब तक देवजी भाई की आवाज सुनाई देगी। जब तक महिलाओं को अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जब प्रेरित करने की बात आएगी तो इतिहास में एक नाम मीनाक्षी बहन का भी जरूर आएगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अपने अधिकार के लिए दृढ़ संकल्प से महिला को आगे आना चाहिए, उनमें से मीनाक्षी बहन का नाम हमेशा आगे आएगा। अभी इतना ही कहना चाहता हूं। कच्छ के सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे इस बात का अफसोस है मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक, मेरे केडर, मेरे कार्यकर्ता मेरी अनुपस्थिति में और यहाँ से जो भी कंटिन्यू 24 घंटे कंटिन्यू में संपर्क में था, तो आज की इस शमशान यात्रा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और इसको लाइव किया जाए, पूरा भारत देखे, ऐसी MNTV से भी गुजारिश करता हूं। और सच्चे मन से और सच्चे दिल से अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए देवजी भाई ने जो शहीद हुए, मैं उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।